तो अब क्या करें, बारिश होने लगा तो अब शायद तक ससुराल जाना कैंसिल हो गया, इसलिए हमारे पूनम जी देखो ये उदास बैठी हुई है। देखो ये। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं ससुराल और हमारे परी देखो बच्चों को ही देख रहे हैं। यहाँ पर रोड पे बच्चे लोग खेल रहे हैं और हमारी बिटिया की मम्मी ये है पूनम जी। तो क्यों जी, कैसे बड़ा मायूस बैठी हो? बारिश हो रही है इसलिए। दोस्तों इसको मैक के जाना था और हम लोग सब निकल गए तैयार होकर, जस्ट रोड के पास पहुंचे हैं और बारिश होने लगा। तो हमारे चाचा लोगों के घर के पास में हम लोग रुके हुए हैं। तो दोस्तों अब क्या करें, बारिश होने लगा तो अब शायद तक ससुराल जाना कैंसिल हो गया, इसलिए हमारे पूनम जी देखो ये उदास बैठी हुई है। देखो ये। देखते हैं अगर पानी अगर छट जाता है तो चलते हैं, फिर अपन लोग देखते हैं। यदि छट जाता है तो चलेंगे, नहीं तो मुरझाए हुए फूल की तरह लौट जाएंगे घर के। और क्या कहना चाहोगे, बताओ बताओ ना। तो ये तो बोल रही है, मैं क्या बताऊँ, अब जाना था तो पानी गिरने लगा, ऐसी बोल रही है। और मेरी बिटिया को देखो, ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता जाना है नहीं जाना कोई दिक्कत नहीं, इसको देखो और इसको भी जाना है, ये देखो तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा बारिश होने लगा है और अभी तो बढ़ चुका है बारिश पूरे। देखो कुछ ये हाल है और यहाँ पर देखो बाढ़ बहने लगा। तो हमारा जाना शायद तक कैंसिल होने वाला है। तो इंतज़ार करते हैं पानी छटने का और फिर देखते हैं क्या कैसा करना है। अभी तो घर भी नहीं जा सकते, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो दोस्तों अब थोड़ी थोड़ी हल्का सा बारिश कटा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और हमारे परी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे चाचा लोगों का घर है ये। तो दोस्तों हम कुछ देर और इंतज़ार कर लेते हैं, थोड़ा हल्का सा पानी कम हुआ है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, लगभग मेन रोड पहुँच चुके हैं। और दोस्तों पानी गिर रहा है, इस वजह से हम लोग अब थोड़ी फास्ट जाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी बहुत आपको बीच बीच की सीन दिखा पाएंगे। नहीं तो गाइस वीडियो में बने रहो, फिर चलते हैं दिखाएंगे आप लोगों को। हम लोग कठोतिया में और बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, आगे से आप लोगों को दिखाते हैं कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो भाई, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है कि कह नहीं सकते, ये अंधा मुंद बारिश हो रहा है। तो यहाँ पर रुके हुए हैं हमें फ़िलहाल। तो देखिए अब इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, लगभग कट जाता है तो फिर से चलते हैं। अभी निकल रहे थे मेहंदवानी से तो थोड़ी थोड़ी बारिश कम हो गया था, तो वहाँ से निकल गए थे, बट आके यहाँ पर चुके हैं। और यहाँ पर हैं हम लोग, गाड़ी भी हमारे इधर है। पूनम जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, देख सकते हो, ये है हमारे पूनम जी। दोस्तों हम निकल चुके हैं कठोतिया से भी, यहाँ पर थोड़ी हल्का सा बारिश कम हो रहा है, बट जा रहे हैं हम लोग। पहुँच चुके हैं मादा कोल घाट और यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों बारिश भी नहीं हो रहा है, एकदम साफ़ मौसम है इधर। हम लोग रुके थे अभी कठोतिया में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, आप लोगों को दिखाया वीडियो में। और हम आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों मादा कोल घाट के बहुत ही प्यारा सा नज़ारा, जो कि हमारी परी की मम्मी ये है, इसको ठंड लग गया तो ये गमछा बांध लिया। क्यों जी बताओ। मादा कोल घाट के हसीन पिक्चर, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा आप लोगों को देखने के लिए मिलता है मादा कोल घाट का। तो आप लोग देखिए, ये रहा मादा कोल घाट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस, जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। वो अद्भुत नज़ारा आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारे क्षेत्र में बहुत ही प्यारा सा नज़ारा आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। फिर चलते हैं हम, और क्योंकि बारिश भी हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा था, अभी यहाँ कट चुका है। बारिश का कोई गारंटी नहीं है कब गिरने लगे कब रुक जाए, इसलिए मौका मिला है तो चलते हैं सीधे घर। तो दोस्तों हम लोग रुके थे चाबी के घाट में, आप लोग देख सकते हैं चाबी घाट ये है। और हमारी परी को ठंड लग रहा था तो उसको हम कोट पहना रहे थे। ये देखो बारिश भी हुआ, अभी तो ठंड लगने लगा, तो हम सोचे यार कि कोट पहना दें, तो पहना दिए। तो दोस्तों अब लगा लेते हैं हम अपना सूट, मतलब हेलमेट लगा लेते हैं, फिर चलते हैं आगे सफ़र में, क्योंकि भाई हवा तूफान भी चल रहा है और कई कीड़ा मकोड़े घुस जाते हैं आँख में, इसलिए भाई हेलमेट लगा के चलना बहुत ज़रूरी है अपनी सेफ्टी के लिए। तो हम चलते हैं सफ़र में और लेते हैं रास्ता का मज़ा। तो दोस्तों कैसे जाते हैं हम लोग वो भी दिखाते हैं। हमारी गाड़ी का पेट्रोल भी एंड होने वाला है, तो हम चलते हैं पेट्रोल पंप, जो कि हमारे चाबी घाट के जस्ट खाली साइड है पेट्रोल पंप। तो हम यहाँ पेट्रोल डलवाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये रहा पेट्रोल पंप, डलवाते हैं हम पेट्रोल, जो जैसे जितने रुपये का होता है उतना डलवा लेते हैं। कहते रहा और हम लोग चलते हैं सीधे
मंडला रोड, और यहाँ से सीधे राइट मुड़ते हैं और चलते हैं हम अपनी मंजिल की ओर। तो कुछ इस तरह से यात्री प्रतीक्षालय यहाँ बहुत ही प्यारा सा बना हुआ है। और आगे इधर तो दोस्तों हमारे इधर तो दोस्तों हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पानी गिरा है, और इधर साइड तो भाई पानी गिरा नहीं है। देखो ये ओनली बूंदाबांदी पानी गिरा हुआ है। तो अगर हम बताएंगे घर वालों को कि हमारे इधर पानी गिरा था, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से छक गए थे तो वो लोग यकीन नहीं करेंगे। इधर साइड तो कुछ पानी गिरा नहीं है, और तुम कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा पानी गिरा है। तो भाई ये प्राकृतिक की माया है, प्राकृतिक के माया को कोई समझ नहीं पाया है इसलिए अब चलते हैं रास्ता में और चलते हैं। और दोस्तों क्यों जा रहे हैं हम ये भी बता देते हैं, क्योंकि यार रक्षाबंधन है। तो हमारे परी की मम्मी बोली कि चलो इसी बहाना, रक्षाबंधन के बहाना हम अपने सभी परिजनों से मिले आते हैं, क्योंकि त्यौहार में ही दोस्तों सभी लोग जुड़ पाते हैं, नहीं सभी लोग अपने अपने कामों में चले जाते हैं। तो भाई पेट पूजा मतलब जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है दोस्तों, इसलिए सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो चलते हैं फिर हम इसी तरह से आप लोगों को दिखाते रहेंगे, हम अपने मंजिल, हम अपने सफ़र का सारी जानकारी दिखाते रहेंगे, और इसी तरह से छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों से करते रहेंगे। आप लोगों से बात करने में दोस्तों दिल को राहत मिलता है। और दोस्तों आप लोगों ने किस तरह से त्यौहार मनाया, अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह से मनाया और का कैसा। तो आप लोग देखिए ये सभी लोग खुजलैया से रह के आ चुके हैं और सीधे भाग रहे हैं घर। तो इन सभी का दोस्तों अलग अलग मान्यताएं होते हैं। आप सभी का खुजलैया त्यौहार क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इनका भी बहुत कई प्रकार की मान्यताएं हैं। तो हर किसी का अलग अलग अपेक्षा होता है, हर किसी का अलग अलग मान्यताएं होता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यार, अभी हमारे तो बीच में इधर पानी गिरा है, लगभग चाबी के इस तरफ गिरा नहीं है। यहाँ से इंडिया दर से शुरू हो चुका है बारिश होना। तो आप लोग देखिए इंडिया दर जस्ट पहुँच रहे हैं, और ये जो खीसी तेरा है यहाँ से दोस्तों बारिश हो रहा है, एकदम झकाझक खतरनाक वाला बारिश हो रहा है। तो इसी तरह दोस्तों अपना माया दुलार प्यार बनाए रखना, क्योंकि आप सभी का प्यार से लगभग 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों लगभग 100-200 की बात है यार, लगभग 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करवा दो। और दोस्तों हम पहुँचे हैं लगभग पेट्रोल पंप के इधर साइड पहुँचे हैं, और इधर भी बारिश नहीं हुआ है। लगभग दोस्तों आधा किलोमीटर के अंतर में यहाँ पर बारिश भी हुआ है, नहीं बाकी इधर बारिश नहीं हुआ है। तो भाई प्रकृति की ऐसी माया, कहीं धूप कहीं छाया, कहीं वर्षा, कहीं एकदम सफाई। तो आप लोग देख सकते हैं भाई ये एकदम साफ जगह दिख रहा है, एकदम जगह जगह बारिश का कोई नाम निशान नहीं है। इतना ही इसके थोड़ी पीछे जाएं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। लोग हम पहुँच चुके हैं मोहगांव, और जस्ट यहाँ से इंटर करने वाले हैं हम। यहाँ से सीधे बाएं साइड बाएं मुड़ेंगे, तो चलते हैं फिर दिखाएंगे आप लोगों को कैसा है। और लगता है कि आज मोहगांव का बाज़ार भी है, तो कुछ बाज़ार स्पेशल भी होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं गुगरी मोहगांव इधर से लिखा है, या देखो ये देखो ये रहा मुख्य मार्ग। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम मोहगांव, और आज बाज़ार के दिन है, फिर भी देखो ये पूरा खाली खाली है, क्योंकि दोस्तों आज रक्षाबंधन का सेकेंड डे है, इस वजह से पूरा खाली खाली है। तो सभी लोग अपने अपने घरों पर गए होंगे त्यौहार मानने के लिए, इस वजह से। तो हम लोग चलते हैं मोहगांव मार्केट और हम कुछ सामान ख़रीद लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे, जो कि मिठाइयाँ जो जैसा चीज़ें हैं हम यहीं से ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और चलेंगे सीधे घर की ओर। तो गाइस हम लोगों ने ले लिए मिठाई, ये सोन पापड़ी का पैकेट। फिर चलते हैं, और जैसा शॉपिंग करना था हम लोगों ने शॉपिंग कर लिया है। फिर बढ़ते हैं, और ये देखो हमारे परी तो देख रही है बार बार। तो दोस्तों हमारे पूनम जी कह रहे हैं भूख लग चुका है, तो आप चलते हैं नवीन के होटल में और कुछ पता करते हैं कि कुछ गर्म चीज़ है कि नहीं है। ये रहा नवीन का होटल। गर्म है कुछ? हाँ गर्म में चाय बस है? चाट, एक मिनट पूछ लेता हूँ। चाट है? चाट खाओगे? आ जाओ तो खा लो गर्म। तो अब खा लेते हैं चाट। नवीन कहाँ गया आज? अच्छा अच्छा, खिलाओ।
दोस्तों हमारे पूनम सुबह से अच्छा से खाना नहीं खा पाया था, तो इसको भूख लग चुका है, तो थोड़ी बहुत अब नाश्ता पानी कर लेते हैं, क्योंकि अब वहाँ भी जाएंगे तो भाई थोड़ी समय लग जाएगा। तो गाइस हमारी बेटिया को भी भूख लग गया है, तो देखो ये भी देख रही है, अपने मम्मी को ही देख रही है, जल्दी से खाना मिल जाता है सोच रही है लड़की। तो कुछ देर इंतज़ार करते हैं, फिर खा के यहाँ से चलते हैं सीधे हम अपनी ससुराल। तो वहाँ सभी लोगों से मिलते हैं, और समय भी लगभग हो चुका। हम लोग जल्दी निकल गए थे, लगभग 2:30 बजे निकल चुके थे, पर बारिश होने की वजह से रुकते रुकते आए हम लोग। कितना भूख लगा बता? बहुत ज़ोर से भूख लगा है। आ चुका है चाट, तो खा लेती है पूनम जी, क्योंकि सुबह से भूखी है इस वजह से। तो खाओ तो फिर। ये देखो मामा और ये इसको भी खिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों कर लेते हैं गरम। कैसा लगा? ये भी खा रही है दोस्तों। तो सबसे पहले फटाफट खा लेते हैं। दोस्तों यहाँ से हो चुका हमारा नाश्ता पानी, और अब सीधे चलते हैं, और अब लोगों को डायरेक्ट वहीं मिलाते हैं हम ससुराल में। तो दोस्तों चलते हैं, क्योंकि समय भी हो चुका है, अब देखो रात होने को है। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम, और आपको सभी से मिलाते हैं। ये देखो हमारे लड्डू मामा, ये नाच रहा था अभी, ये देखो। और ये लोग ये हैं, और दोस्तों हमारे बाबू साहब लगे हैं काम में। ये देखो क्या कर रहे हो साहब? ये अपना तरफ के मसाला काट रहे हैं, करेला सब्जी कटिंग हो रहा है। और हमारा परी तो देखो, इसका तो मज़ा ही मज़ा है भाई। तो ये हमारा लड्डू, ये सत्येंद्र, ये दीदी, और भी मिलाते हैं आप लोगों को। कहाँ कहाँ है तो गो घर वाले, और घर वाले यहाँ पर है दोस्तों, देखो वहाँ पर अंदर अंधेला में है सभी लोग। हाँ तो दोस्तों कुछ इस तरह से रहा हमारा सफ़र। तो कहीं पानी गिरा तो कहीं क्या क्या हुआ। तो फिर मिलते हैं हमारे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।